राम रतन जी। राम रतन जी तैयार हैं? आइए सर, आवाज आ रही है सर? बिल्कुल सर, क्लियर आवाज आ रही है। तो मीटिंग को हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सर आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर, बिल्कुल आवाज आ रही है। अपने कैमरे को बिल्कुल अच्छे से रख लीजिए आप, मोबाइल को। रेडी हैं सर? थोड़ी देर को चल, इसको उठाओ, वहां बैठ चल। तो यहाँ नहीं आने का, वहां पे रील लगाओ, नहीं तो आवाज कटेगी। रेडी हैं सर? यस सर। स्टार्ट करें सर मीटिंग को। बच्चों को थोड़ा सा बोलिए, शांत रहेंगे, है ना सर? रेडी सर? यस सर, रेडी सर, रेडी। अब कोई दिक्कत तो नहीं है अब? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब हो गया पूरा कंप्लीट? कंप्लीट हो गया सर, कंप्लीट हो गया। ओके, क्या बात, स्मार्ट लग रहे हो सर, बिल्कुल एकदम। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत स्मार्ट लग रहे हो सर, नजर ना लग जाए किसी की। नजर मत लगाना सर, ऐसे आशीर्वाद देते रहना सर। मीटिंग को सर स्टार्ट करते हैं हम। रेडी सर? हैं? यस सर, यस सर। बिल्कुल सर। पहला सर सवाल आपसे ये है कि दोस्तों, ये कहानी लीडर की जो है, यस सर। हमने इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि हर एक व्यक्ति को बोलने का मौका मिले, बिल्कुल और सर, बिल्कुल। जिसके भी टीम से जो व्यक्ति जो लीडर है, वो ये समझ सके कि मेरे लीडर कितना नॉलेज है उसके पास, वो जांच परख सके। इसलिए हमने इसको स्टार्ट किया है। कहीं ना कहीं सबको ये लगता था कि कैट वी सुंदरवंश जी का एपिसोड लोग देखते थे, मैं भी देखता हूँ और देखता रहूंगा और देखता हूँ। तो सबको ऐसा लगता कि हमें भी, हमको कब बुलाया जाएगा, हम कब जाएंगे चैट वी सुंदरवंश जी में। तो ये हमने वहां से देख करके ये आइडिया निकला कि हम क्यों ना हम छोटे छोटे लेवल पे जो अपने जो छोटे छोटे लीडर हैं जो भी तैयार हो रहे हैं, उनको हम कैसे तैयार कर सके। कहीं ना कहीं उनके मन में सवाल होते हैं, विचार होते हैं कि इसका क्वेश्चन कैसे, उत्तर कैसे मिले प्रश्न का। तो हो सकता है कुछ ऐसे प्रश्न हो जो आपको उसके उत्तर मिले। तो सर हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, आवाज की कोई दिक्कत तो नहीं सर? आपका पीछे सर आवाज आ रही है सर। बच्चों को बोलिए सर शांत रहेंगे, है ना? ठीक है सर, ओके सर। दोस्तों नमस्कार, जय आरसीएम। हम मीटिंग को हम स्टार्ट करने जाते हैं। राम रतन जी, आपका स्वागत है कहानी लीडर में। थैंक यू सर, थैंक पहला यू। सर सवाल आपसे ये है, पहला सर सवाल आपसे ये है कि आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं। आप यस सर, नमस्कार सर, जय जी, आरसीएम सभी साथियों को नमस्कार। अपने बैक और इस यस, कहानी लीडर में दीपक जी के साथ मैं राम रतन, सेक्टर 21 से। और मैं अपना बैकग्राउंड बताऊं तो मेरा नाम राम रतन है। मैं पीछे से मैं एक किसान फैमिली से हूं, जो हमें गांव में हमारा जन्म हुआ खेती बाड़ी करते हुए। हम लगभग 2003 में लगभग हम फरीदाबाद में आए हैं। और फरीदाबाद में आने के बाद हम नौकरी किए कंपनी में। उसके बाद हमने धीरे धीरे मैंने लगभग 7-8 महीने मैंने अपना कंपनी में काम किया। उसके बाद मैंने
फिर गार्डनिंग का काम शुरू किया, मालीगिरी का काम शुरू किया, और उसके साथ साथ में हमारे ग्रेट गुरु अवधेश जी हैं, और उनके साथ में हमें, उनके सानिध्य में हमें ये बिजनेस में मिला। और इस बिजनेस में सर आने का मेन मुद्दा था कि सर हमें कोई ये नहीं था कि हमें, हम तो आए थे सर इसमें एक प्रोडक्ट अच्छे के चक्कर में, कि हमें प्रोडक्ट अच्छे के चक्कर में बोले कि सर प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और सामान यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे सामान खाने से हमारे पास पैसा आता है। तो सर वहाँ पे हमें क्या हुआ कि मैं शुरू से आदत रही है कि सामान अच्छा खाने की, तो सर मैंने सोचा चलो कोई एक बार देखते हैं, सर से मुलाकात करते हैं। तो सर जी छोटा सा बैकग्राउंड सर, मैंने अपना परिचय बताया। सर इस तरह से सर हम आरसीएम बिजनेस में आए हैं, और आज लगभग साल 1.5 साल हो गया हम इस बिजनेस को सीख रहे हैं अपने गुरुजनों के माध्यम से। और मैं जितने भी हमारे गुरुजन हैं उनको मैं नमस्कार बोलता हूँ। और खास जी हमारे दिनेश जी हैं, मनीष कालरा जी हैं, हेमंत शर्मा जी हैं, हमारे ग्रेट गुरु ये अपना दीपक जी हैं। इन लोगों से सर हमारे गुरुओं से सीखने को हमें बहुत मौका मिलता है, और हम टाइम टाइम से सीखते रहते हैं, और इनके सानिध्य में सर हमें बहुत अच्छा मौका मिला। सर नमस्कार सर। बिल्कुल। अगला सर सवाल आपसे ये है कि लोकल एरिया में कैसे काम करें। कई बार ये होता है कि लोकल एरिया में लोगों को नहीं आइडिया होता कैसे काम किया जाता है, तो लोकल एरिया में काम कैसे करें। सर बहुत अच्छा सवाल है सर। लोकल एरिया में सर काम करने का मतलब यह है सर, जहाँ पे हम रहते हैं, लोकल एरिया वो होता है हमारा जहाँ पे हम जहाँ पे रहते हैं वहां से 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर के एरिया तक यस हमारा लोकल एरिया होता है। जहाँ पे हम कहते हैं कि लोकल एरिया वो होता है जहाँ पे हम सुबह सुबह जाएं और शाम तक अपने घर वापस आ जाएं, वो सर हमारा लोकल एरिया होता है। अच्छा वहाँ पे हमें सर काम करने का सर मौका से मिलता है, और हमारे पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, जानकार हैं, जो भी हैं, उनके साथ में सर हमें काम करने का मौका मिलता है। और उनसे मुझे सर स्टार्टिंग में देखो सर किसी को इतनी नॉलेज नहीं होती है, लेकिन स्टार्टिंग में हमें इन्हीं लोगों से बहुत कुछ सीखने को सर मिलता है। इसलिए मैं सर यस यही कहूंगा कि सर हमें 20 से 50 किलोमीटर के एरिया में ही हमें स्टार्टिंग में बिजनेस करना चाहिए। थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कि लोकल एरिया में हमें 20 से 50 किलोमीटर के दूर में अपने बिजनेस को हम काम करें, यस सर। अपने अपलाइन की बात माने, और जैसे वो बोलते हैं हम वैसे हम काम करें, अपना दिमाग ना लगाएं, है बिल्कुल ना। सर। यस सर। बिल्कुल। बहुत बढ़िया सर सवाल का आपने जवाब दिया। अगला सर सवाल आपसे ये है, कई बार ये होता है एक आदमी काम कर रहा था, एक डिस्ट्रीब्यूटर, तो वो थोड़ा सा असमंजस में होता है कि हम काम को कैसे करें, सीडी की बात माने या पड़ोसी की बात माने, या अभी जो ज्वाइन व्यक्ति है उसकी बात को माने। क्योंकि कई बार ये होता है कि एक नया व्यक्ति ज्वाइन हुआ, वो बहुत टैलेंटेड होता है और वो कहता है कि सारे काम मैं कर दूंगा, मुझे सब पता है। तो उस समय कई बार दिक्कत होती है लोगों को। तो सर सवाल मेरा आपसे ये है कि कोच की माने या अपनी बात माने। हाँ सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा सवाल है सर। सर आपने सवाल किया सर कोच की माने या अपनी माने, तो सर यस अपनी मानने का तो सर मतलब ये हुआ कि सर हम अपना दिमाग लगाते हुए तो अभी तक हमने जो भी काम किया है, अपना नौकरी किया है, पैसा किया, जो भी काम किया है अपने, यस वो सर हमारा काम रहा। हम अपना दिमाग लगा के अपना मान के उसको हम करते हैं। लेकिन सर यहाँ पे कोच की बात रही तो सर कोच की मानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सर देखो जिस स्थिति में हम चल रहे हैं या तो जिस लाइन में हम यस चल रहे हैं उस लाइन से हमारे जो जो अपलाइन है वो सर उस लाइन से गुजर चुके हैं। तो यस सबसे बड़ी बात यह है कि अपना मानने का मतलब यह है कि हमें अपलाइन की सुननी चाहिए, क्योंकि अपलाइन जो होता है एक माँ बाप की तरह, जैसे एक माँ बाप होता है, छोटे बच्चे को कोई स्टार्टिंग से चलना सिखाता है, हाथ पकड़ के उंगली पकड़ के चलना सिखाता है। ये बिजनेस सेम सर माँ बाप की तरह ही है। हमें जो हमारे नए लोग हैं, या तो हमने जब स्टार्ट किया है तो हमने अपने गुरुओं की उससे प्रेरणा से हमने बहुत कुछ सीखा है, और हमने जो सीखा ये है यस अपना दिमाग लगा के हम जहाँ के तहाँ हैं। लेकिन अब हमारे जो अपलाइन हैं वो हमें जो गाइडलाइंस देते हैं, जो हमें वो सलाह देते हैं, या जो हमें वो शिक्षा देते हैं, यस या जो हमें करने को बोलते हैं, वो सब उनके सानिध्य में रहने यस के बाद मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और अपनी अपलाइन की माननी चाहिए, अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए।
और सबसे बड़ी बात है कि सारे जो बिजनेस में अपना दिमाग लगा के आदमी आगे बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मैं स्पेशली मैं कहूँगा आरसीएम बिजनेस में यहाँ पे आदमी अपना दिमाग लगा के आगे नहीं बढ़ता। यहाँ पे खोज की और अपलाइन की मान के ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अपना दिमाग लगा के तो हम जहाँ के तहाँ ही रहेंगे। उसमें हम थोड़ी देर बाद ये कहेंगे मैंने भी ये काम किया था लेकिन समझ में नहीं आया। जब तक हम अपनी अपलाइन की नहीं सुनेंगे, अपनी अपलाइन की नहीं मानेंगे, जब तक सर हम जहाँ के तहाँ ही रहेंगे। तो सर मेरा कहना यही है कि हमें अपनी yes, अपलाइन की माननी चाहिए, अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। थैंक यू सर। राइट, बिल्कुल। इसका मतलब ये हो गया कि हम अपनी बात ना माने, अपनी अपलाइन की कोच की बात को माने, बिल्कुल सर। क्योंकि वो कोच उसके पास एक अनुभव होता है, बिल्कुल सर। आरसीएम बिजनेस का, डायरेक्ट सेलिंग का एक अनुभव होता है कि कौन सी चीज किस समय करनी चाहिए, बातें कैसी करनी चाहिए, मीटिंग के दौरान हमें क्या बातें करनी चाहिए, अनजान लोगों से हमें क्या बातें करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो बुक से, टेप से, सीडी से सुन के वो कोच बने, वो बिल्कुल अपलाइन बने, हमें हमें उनके बहुत कुछ पास। सीखने को मिलता है सर कि हमें लोगों से बात कैसे करनी है, अपलाइन से बात कैसे यस, करनी है, हमारे जो नए लोग उनसे बात कैसे करनी है। तो सर हमें यस, अपने गुरुओं से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और हमने स्पेशली दिनेश जी को फिर धन्यवाद देना चाहता हूँ। दिनेश जी के यस, सानिध्य में हमने बहुत कुछ सीखा है सर। उन्होंने अपना रॉयल्टी स्कूल राइट, चलाया, वहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और दिनेश सर की उससे सर बहुत हमें प्रेरणा मिली। दिनेश सर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है कि हमें बात कैसे करनी है, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में इतनी बारीकी सर, यूनिक एजुकेशन है हमारे दिनेश सर की कि सर उसके लिए सर जितनी तारीफ राइट, की जाए उतनी कम है सर। बिल्कुल सर, इस बात तो सर ताली बनती दिनेश सर के लिए। थैंक यू सर। ओके ओके ओके। बिल्कुल, इसका मतलब ये होगा कि अपने कोच की हमें बात माननी चाहिए, अगर हमें बिल्कुल सर। सिस्टम बिल्कुल से कामयाब होना है तो। बिल्कुल सर। बिल्कुल। बढ़ते हैं सर अगले सवाल की ओर। बिल्कुल सर। अगला सवाल सर आपसे ये है, आरसीएम में आपको क्या चीज इंस्पायर किया, वो क्या चीज आपको लगा कि मुझे आरसीएम बिजनेस करना चाहिए? सर बहुत अच्छा सवाल है। हमें आरसीएम बिजनेस में स्टार्टिंग में तो हमें कुछ नहीं पता था कि ये होता क्या है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने अपने छोटे भाई की उससे हमने एक नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं कहूंगा, एक चिट फंड कहूंगा कि वहाँ पे हमने 3-3 हज़ार अच्छा, रुपए दे के 2 आईडी मैंने लगवाई थी। वहाँ पे हमें पैंट और शर्ट का कपड़ा मिला था, जो कि वहाँ पे अच्छा, जैसा भी था। तो सर मैं यही कहूंगा कि सर यहाँ पे हमें एक्सपायर ये किया है सर, वहाँ पे हमें 6,000 रुपए लगाने दुख नहीं हुआ। सर हमें आरसीएम में जो ये इंस्पायर किया कि सर हमने जब स्टार्टिंग में हमें बताया गया कि अवधेश सर ने बताया कि, और उसमें मजे की बात है कि जो हमारे इंटरव्यू ले रहे हैं सर दीपक जी, तो अवधेश जी से मैंने कहा सर आपने सामान के लिए तो मुझे बता दिया, क्योंकि पहले मैं थोड़ा सा इस चीज के बारे में जानकारी हो गई थी कि इसमें कोई प्लान भी होता है। यस, तो मैंने यस, अवधेश जी से मैंने बोला कि अवधेश सर, एक दिन अवधेश जी का फोन आया कि सर आपसे मुलाकात कब होगी। मैंने कहा सर मुलाकात तो चाहे जब हो जाएगी कोई बात नहीं है, लेकिन आपने सर मुझे प्रोडक्ट ले लिया, लेकिन सर प्लान के बारे में आपने नहीं बताया। तो सर मजे की बात ये रही कि यस, हमारे दीपक जी से हमारी मुलाकात, तो उन्होंने दीपक जी ने हमें प्लान दिखाया। और सर जाहिर सी बात है कि नए लोगों को जो प्लान स्टार्टिंग में दिखाया जाता है उसको ये नहीं पता होता कि प्लान की एबीसीडी होती क्या है, लेकिन मुझे थोड़ी सी ये पता थी कि प्लान होता है, लेकिन मुझे प्लान की एबीसीडी का पता यस, नहीं था। राइट, तो दीपक जी ने मुझे दिखाया, प्लान दिखाने के बाद सर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं है, काफी अच्छा मिलता है तो सामान हम यूज करते हैं। और अवधेश की आईडी पे ना लेके, यहाँ से ना लेके हम अपने आईडी पे सामान लेंगे, अपनी आईडी बनवा लेंगे। तो सर हमने अपनी आईडी पर बनवाई, और आईडी बनवाने के बाद सर हमने जब 1 महीने सामान यूज किया और यूज करने के यस, बाद मेरे पास 1 महीने छोड़ के दूसरे महीने जो हमारे पास इनकम आई वो सर 544 रुपए की इनकम आई। फर्स्ट जो महीने की हमारी जो इनकम थी 544 रुपए की। वाह, तो क्या बात, ग्रेट। सर मुझे इस चीज पे भरोसा हो गया कि यहाँ पे सब राशन खाने से हमारे पास पैसा आता है, क्योंकि सर फर्स्ट महीने हमारी 4400 कुछ बिजनेस वॉल्यूम था, मुझे डायमंड क्लब या किसी चीज का मुझे पता नहीं था कि क्या है। लेकिन सर यहाँ पे मुझे फर्स्ट महीने में 544 रुपए की जब इनकम आई, मेरे अकाउंट पे जब मैसेज आया 5-6 तारीख में, 6 या 7 तारीख को जो भी आ रहा हो, तो सर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ यस, कि सर हमें राशन खाने से पैसा आता है। तो सर हमें यही इंस्पायर किया। दूसरी बात,
हमें एक चीज और मोटिवेट ये हुआ यस कि सर यहाँ पे फरीदाबाद में ये अपना कौन सा है सर हॉल है, वहाँ पे सर सेलिब्रेशन प्रोग्राम था, एनआईटी में 3 नंबर में था। तो यस सर जब हम गए तो वहाँ अच्छा फूल मालाओं से स्वागत करते हुए हमें जब देखा, तो सर वहाँ पे मुझे ये पता चला कि सर हम इतने दिन से काम कर रहे हैं, हमें आज तक तो किसी ने एक फूल भी नहीं दिया, और यहाँ पे लोगों के गले फुल तक और कि उनका सर भी नहीं दिखाई पड़ता है, उनके फूल मालाओं से इतना बड़ा भव्य स्वागत होता है। तो सर वहाँ पे मुझे वो सबसे ज्यादा मोटिवेट किया। बाकी तो सर देखो सामान हम जहाँ से तहाँ से खा ही रहे थे, और तो उसके बाद सर हमारे पास जब इनकम आई 544 रुपए की, वो मुझे बहुत मोटिवेट किया सर। इससे सर हम लगातार इसमें सीख रहे हैं और अपने साथियों के साथ धीरे धीरे अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं और काम कर रहे हैं सर। थैंक यू सर। बिल्कुल, बहुत बड़े सर आपने जवाब दिया। अगला सर सवाल आपसे ये है कि एक लीडर है और वो फील्ड में काम कर रहा है, उसको भी एक लीडर की तलाश होती है, तो वो पहचान नहीं पाता है हम लीडर की पहचान कैसे करें, या अपनी टीम के लीडर को कैसे तैयार करें, या अपनी टीम में जो लोग हैं उनको हम कैसे विकसित करें। तो सर सवाल आपका ये है कि लीडर की पहचान कैसे करें। ये सर बहुत अच्छा सवाल है सर। लीडर की पहचान कैसे करें? सर लीडर वो होता है जो अपनी जिम्मेदारी खुद लेता है। जिम्मेदारी यहाँ खुद पे ले। सब जिम्मेदारी देने के लिए यहाँ पे कोई नहीं होता है। लीडर वही होता है जो अपनी जिम्मेदारी खुद लेता है और अपने बिजनेस के प्रति जागरूक रहता है, और अपने अपलाइनों के सानिध्य में या उनके बताए हुए रास्ते पे जब वो चलता है, तो सर वही पक्का लीडर होता है। और सर सबसे बड़ी बात यह है, लीडर वो होता है जो खुद में ऊर्जावान हो। ऊर्जावान। तो सर हमें यही कहने का मतलब यह है कि लीडर खुद की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, किसी और के सर पे बोझ नहीं डालना है। लीडर वो होता है जो अपनी खुद जिम्मेदारी लेता है। बिल्कुल, मतलब कि अपनी लीडर की पहचान हम ऐसे करें, पहले हम जिम्मेदारी लें और ऊर्जावान रहें, और उसको ऐसे हम तैयार करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जिम्मेदारी लेने के लिए हम नहीं बोले, जिम्मेदारी जरूर लें। बिल्कुल सर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर आपने जवाब दिया। अगला सर सवाल आपसे ये है जी सर। कि नए लोगों को प्लान देना कैसे सिखाएं। कई बार ये होता है कि प्लान देना तो आ गया, मान लीजिए एक लड़का, एक लीडर है, एक व्यक्ति है, एक डिस्ट्रीब्यूटर है, उसको प्लान देना आता है, और लेकिन वो इसको ये नहीं पता होता कि प्लान देना हम कैसे सिखाएं, या प्लान देने का प्लान देने के लिए हम प्लान कैसे बनाएं। मतलब मैं चाहता हूं कि मैं प्लान देना सिखाऊं लोगों को, वो प्लान नहीं बन पाता है। तो वो अच्छा सवाल है कैसे सर। लोगों को प्लान कैसे दिखाएं कि नए लोग प्लान देना सीखें, वो कैसे छोटे छोटे स्टेप हम करें, बस कैसे काम करें कि नए लोग प्लान देना सीखें। बहुत अच्छा सवाल है सर। सर सबसे बड़ी बात तो ये है कि नए लोगों को तरह से दिखाने का मतलब ये है कि सर लोगों को बोर्ड पे खड़ा होकर प्लान दिखाने वाला बनाए। बोर्ड पे हैं। जब कहते हैं, हमारे मनीष सर अक्सर कहा करते हैं कि सर हमारे पास एक व्हाइट बोर्ड होना चाहिए। और देखो सर सभी को स्टार्टिंग से सीखना पड़ता है, और सीखना जब पड़ता है सीखते अपने घर से ही है। कोई भी बच्चा हो, कोई भी राइट उसके गुण अवगुण जो भी होते हैं वो अपने घर से सीखता है। तो सर सबसे बड़ी बात यह है राइट कि जो हमारे लीडर हैं वो अपने घर से ही अपने घर में व्हाइट बोर्ड लेके आए हैं। मेरे घर में भी लगा हुआ है व्हाइट बोर्ड, सर शायद नजर आ रहा हो। और बिल्कुल सर व्हाइट बोर्ड मेरे पास 2 हैं, एक छोटा है एक बड़ा है। तो सर सबसे बड़ी बात यह है कि हमने कई लोगों को सर जब मैं देखा है कि सर जब वो बोर्ड के ऊपर खड़े होकर प्लान दिखाते हैं तो सर उनका कॉन्फिडेंस होता है। और दूसरी बात, लोग यस हैं कि मैं कहूँ और सामने वाला सुने, तो सबसे बड़ी बात यह है राइट कि सर उसको बोर्ड पे खड़े राइट होकर प्लान दिखाने वाला बनाना चाहिए। और जब बोर्ड पे आदमी खड़ा होता है ना, तो सर उसका एनर्जी लेवल इतना हाई होता है कि सर क्या बताऊं उसका। राइट तो बिल्कुल। सर लोगों को सर बोर्ड के ऊपर सर खड़ा होकर सर प्लान दिखाना चाहिए सर। इसका मतलब हो गया नए लोगों को प्लान देना हम बोर्ड पे सिखाएं,
बोर्ड पे सिखाने से ये हमें फायदा ये होता है कि बिल्कुल सर। उनको बोलने में मजा आता है, और उनको कहीं ना कहीं ये बात लगता है कि मैं बोल रहा हूँ, लोग सुन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। राइट। मनीष सर बिल्कुल सही कहते हैं इस बात को, कि कोई थैंक यू भी सर, थैंक व्यक्ति यू। है, कोई भी नया व्यक्ति है, उसके घर में एक व्हाइट बोर्ड और एक मार्कर और एक डस्टर जरूर होना चाहिए। बिल्कुल सर, अगर बिल्कुल वो कंपलसरी चीज है है सर, वहाँ, कंपलसरी है सर, बिल्कुल। तो अगर वो चीज वहां पे है तो वो लीडर तैयार हो सकता है, वो बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटर सर। तैयार हो सकता है। यस सर। हमने भी ऐसे ही काम किया, बिल्कुल राइट। बहुत बढ़िया सर, आपने जवाब दिया। थैंक यू सर। अगला सर सवाल आपसे ये है, कई बार लोग ये सोचते हैं कि आरसीएम का समय कैसा चल रहा है, या आरसीएम का वो समय कब आएगा जिसमें मेरी अच्छी खासी इनकम होगी, अच्छी खासी टीम होगी, या आरसीएम सही है या नहीं है ना, गोल्डन पीरियड कब आएगा, अच्छा समय कब आएगा। तो सर यस मेरा सर। सवाल आपसे ये है कि आरसीएम का गोल्डन पीरियड पीरियड कब आएगा, अच्छा समय कब आएगा। सर ये सर आप बहुत इंटरेस्टेड सर सवाल पूछ रहे हो सर। इस चीज के यस। बारे में मैं भी बहुत उत्साहित हूँ सर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसका गोल्डन पीरियड इस समय 21वीं सदी का सबसे बड़ा व्यवसाय है, और ये गोल्डन पीरियड सर रियल में इस समय चल रहा है। और इस समय सर रियल में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है, ये इस समय सबसे गोल्डन पीरियड है। और यहाँ पे सर सतीश पंडित जी कहते हैं कि सर यस। तो सर यहाँ पे शुरुआत करने का सर सबसे बड़ा सर इस समय का जो टाइम है, और इस समय सर हमारे सरकार भी और मीडिया के ऊपर भी, हम यूट्यूब के ऊपर भी देखते रहते हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं हमें किसी न किसी चैनल के ऊपर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हमें कुछ न कुछ जानकारी मिलती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सर मैं अभी एक पता नहीं किस ग्रुप पे स्टेटमेंट आ रहा था, तो वहां पे अभी यूपी सरकार ने जो नेटवर्क मार्केटिंग है इस चीज यस। के ऊपर सिलेबस तैयार कर दिया है। तो ओ। वहां पे मार्केटिंग के जब सिलेबस तैयार हो रहा तो वहां के शिक्षा मंत्री से वहां के मीडिया ने पूछा कि सर नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर इतना जोर आप क्यों दे रहे हो। तो सर वहां की मीडिया ने अच्छा। बोला, तो वहां के शिक्षा मंत्री ने, यूपी शिक्षा मंत्री बोले कि सर देखो, हम नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा बिजनेस है जिसमें हम लोगों को सेल्फ बना सकते हैं। और यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ पे जो इंडिया में पॉपुलेशन है, वहां पे कम से कम 50 लाख बच्चे हर साल ग्रेजुएशन करके निकलते हैं। जब ओ। बच्चे ग्रेजुएशन करके निकलते हैं तो उन कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए XYZ, तो सर उनको जो 50 लाख बच्चों को कोई भी गवर्नमेंट उनको नौकरी नहीं दे सकती। तो सर नेटवर्क राइट। मार्केटिंग एक ऐसा एक बिजनेस है कि यहाँ पे हर एक आदमी सेल्फ डिपेंडेंट बन सकता है, अपना व्यवसाय कर सकता है, और एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी शुरू करके वो एक अपना भविष्य उज्जवल बना सकता है। तो इसलिए सर नेटवर्क मार्केटिंग का सर इस समय जो टाइम चल रहा है, ये सबसे गोल्डन पीरियड है सर। थैंक यू सर। इसका मतलब ये हो गया कि आरसीएम का गोल्डन पीरियड आएगा नहीं, चल आ रहा है चुका सर। है। आ बिल्कुल सर। चुका है। यस सर, इसका यस सर। मतलब हो गया आपके जवाब के हिसाब से कि आरसीएम का गोल्डन पीरियड है, इस समय चल रहा है बिल्कुल सोशल सर, बिल्कुल। मीडिया पर। और सबसे बड़ी बात तो ये है जिस- सर कि आज की डेट में 100 में 90% आदमी को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में किसी न किसी के थ्रू पता जरूर है। वो राइट। रोम कंपनी से हो या राइट कंपनी से हो, लेकिन किसी ना किसी को सर 100 में से 90 आदमी को नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को में पता है, और 10 आदमी नहीं है जो जिनको नहीं पता है। बाकी 90% आदमी को सर रोम कंपनी हो, राइट कंपनी हो, सबको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी क्या है। बिल्कुल बिल्कुल राइट, बिल्कुल। इसका मतलब होगा कि आरसीएम का गोल्डन पीरियड चल रहा है, 21वीं सदी का गोल्डन पीरियड है डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम बिजनेस, बिल्कुल सर, बिल्कुल। जिसमें सरकार भी कह रही है, सोशल मीडिया भी कह रही है, बिल्कुल सर। और 90% लोगों को डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पता है, चाहे वो मनी सर्कुलेशन हो, चाहे प्रोडक्ट बेस सर हो। XYZ कोई भी हो सर। बिल्कुल, चाहे कोई सी भी हो, लोगों यस को सर। पता है। और गोल्डन पीरियड अच्छा समय यही है आरसीएम बिजनेस का। बिल्कुल, यस सर। बहुत अच्छा सर आपने जवाब दिया। बढ़ते हैं सर अगले सवाल की ओर। अगला सर सवाल मेरा आपसे ये है कि यूट्यूब पे भी शुरुआत में हमने ऑडियो में सुना,
सीडी सुनी, और सतीश पंडित जी की हमने सीडी सुनी। यस सर। यूट्यूब पे भी हम सुनते रहते हैं उनको, सतीश पंडित जी की यस सीडी। सर। पर सवाल अब मेरा आपसे ये है, यस सर। सतीश पंडित जी की सीडी हमें क्यों सुननी चाहिए? हाँ सर, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। सतीश पंडित जी की सीडी क्यों सुननी चाहिए? सर मैं तो ये कहता हूँ कि सर हाई स्पीड सीडी पंडित सतीश पंडित जी की, मैं सतीश पंडित जी के लिए सर तालियां चाहूंगा। उन्होंने मुझे इतनी अच्छी एजुकेशन दिया है सर। और सर सतीश पंडित जी की सीडी हमें इसलिए सुननी चाहिए कि सर सतीश पंडित जी हाई स्पीड सीडी एक ऐसी सीडी है जो नए से नए व्यक्ति और पुराने से पुराने व्यक्ति सबको सर मोटिवेट करती है। मैं सर कई बार सुनता रहता हूँ सर, हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में सर सतीश पंडित जी की जब भी याद आती है तो सर हमें हाई स्पीड सीडी सर बहुत सुनता हूँ। और हाई स्पीड सीडी में सर बहुत सी ऐसी चीजें बताई गई हैं जो हमें बहुत मोटिवेट करती हैं। वहाँ पे होम मीटिंग के बारे में बताया गया है, नए लोगों को कैसे बुलाना है उसके बारे में बताया गया है। तो सर हमें हाई स्पीड सीडी सर बहुत मोटिवेट करती है सर। और बिल्कुल, मतलब यस सर। यस, मतलब हाई स्पीड सीडी एक ऐसी सीडी है जो यस सर। नए और पुराने लोगों को मोटिवेट करती है, एक एजुकेशन मिलती है। हाई यस सर। स्पीड की सीडी हमें इसलिए सुननी चाहिए कि वहां पे जो उन्होंने एजुकेशन दी है वो नए से नए, पुराने से पुराने लोगों को वो एजुकेशन वहां से सबको हमें सर मिल। मोटिवेट करती है। और सतीश पंडित जी की एक सीटी है योर 10%। सर उसमें यस, उन्होंने एक ऐसी सिस्टम के बारे में उन्होंने बात की है। जैसे सर हम एक नीम का पौधा लगाते हैं तो सर उस नीम के पौधे राइट, को हमें शायद दतवन करना होता है। हम सब गांव के हैं, सबको पता है दतवन होती यस, क्या है। जब हम सर नीम के दतवन जब राइट, तोड़ते हैं तो सर नीम का पौधा आज लगाओ, कल शायद उसमें हम दतवन तोड़ लेंगे तो सर उसमें केवल एक राइट, ही दतवन बनेगी, दूसरी नहीं बनेगी। लेकिन सर उसी पौधे के राइट, नीम पौधे को शायद हम 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल शायद हम उसको पाल दें और पेड़ पौधों से और घास पत्तों से या तो जो जानवर हैं उनसे हमें बचा दें। तो सर हमें वो राइट। जो नीम का पौधा है वो सर हमें एक नहीं 1 लाख दतवन भी डेली तोड़ोगे तब भी सर पेड़ खत्म नहीं होगा। तो सर इसीलिए हमें नए लोगों को सर हमें इस तरह बचा के रखना है कि सर वो किसी निगेटिव आदमी के साथ में आके कहीं वो सर नीम के दतवन की तरह सर कहीं टूट ना जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छा सलाह ने जवाब दिया। योर 10% सीडी बहुत शानदार सीडी है यस कि सर। उन्होंने बिल्कुल सही बताया कि एक नीम की दातुन अगर हमें करनी हो तो हम चाहे एक पौधे को हम तोड़ के उसको तुरंत हम यूज कर सकते हैं, यस सर। लेकिन कुछ समय तक हम उसको हम पाल के रखें तो बहुत बड़ा वृक्ष बन सकता है। बिल्कुल सतीश सर। पंडित जी की सीडी बिल्कुल हमें सुननी चाहिए, बहुत सारी एजुकेशन हमें मिलती है। थैंक यू बिल्कुल सो सर। मच बिल्कुल। सर। बढ़ते हैं सर अगले सवाल की ओर। यस सर। अगला सर सवाल मेरा आपसे ये है, यस सर। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि किसी कंपनी में एक व्यक्ति ज्वाइन है और उसे ये लगता है कि मैं किसी और कंपनी में ज्वाइन हुआ, यस सर। फिर तीसरे में ज्वाइन हुआ, फिर चौथे में ज्वाइन, वो ज्वाइनिंग करते 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 रहता है और उसको ये नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो सर मेरा सवाल आपसे ये है, कंपनी बदलने से हमें क्या फायदा है, और फायदा है या नुकसान है? बहुत अच्छा सवाल है सर। मैं तो सर फायदा तो नहीं बोलूंगा, यहाँ पे मैं बोलूंगा यस, यहाँ पे आदमी के का सर माइंड सेट अपना चेंज करना चाहिए। और यहाँ पे क्या यस, है, हमें कंपनी बदलने से हमें फायदा नहीं, हमें सबसे बड़ा नुकसान है। आदमी अपने भविष्य के बारे में ये नहीं तय कर पाता है कि हम किस ट्रैक पे जा रहे हैं, रॉन्ग साइड में जा रहे हैं, राइट साइड में जा रहे हैं। तो सर यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है ये कि सर एक कंपनी में टिके रहने से हमें जो सक्सेस मिलती है उसकी सर बात अलग होती है। हम इधर उधर कंपनियों में भगते रहते हैं, वो कहते हैं गाड़ी आ जाएगी, बंगला हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। इस सब लालच में हमें रियल में डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पता ही नहीं होता कि रियल डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है। सर एक आदमी से मेरी अभी बात हो रही थी 2 से 3 दिन पहले, तो सर उन्होंने बताया कि मेरी कंपनी में तो केवल एक बार ही प्रोडक्ट लेना पड़ता है। तो मैंने उनसे कहा भाई साहब ये बताओ, आपकी कंपनी में एक बार प्रोडक्ट लेना पड़ता है वो तो ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार आदमी 10,000 लगा देगा, 20,000 लगा देगा, लेकिन जो इसमें पैसा मिलता है वो मिलता राइट, कहाँ से? तो उन्होंने बताया राइट, कि भैया यहाँ पे पैसा जो है वो आप मिलोगे तो जो मैं आपको बेहतर बता पाऊंगा। मैंने उनसे कहा मुझे मिलने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे कुछ जानने की जरूरत नहीं है। मुझे तो सबसे बड़ा ये है
कि आदमी जब एक बार जो सामान खरीदता है, सामान खरीदने से उसके पास जिंदगी भर पैसा कैसे आता है, मेरे ये नहीं समझ में बिल्कुल आता। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखो ऐसा है, ये मनी सर्कुलेशन कंपनियां हैं, इसमें एक बार पैसा लगाओ, ये अपना लोभन देती हैं कि एक बार पैसा लगाओ और आपको हरदम पैसा मिलता रहेगा। मैंने कहा रियल में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी वो है, आप डेली नमक खाओगे, बोले हाँ खाना पड़ेगा। मैंने कहा हल्दी मिर्च मसाला खाओगे, बोले हाँ खाना पड़ेगा। मैंने कहा शैम्पू लगाओ, बोले लगाना पड़ेगा। मैंने कहा इसमें आपको क्या दिक्कत है, बोले भैया देखो मैं इसमें कर नहीं सकता हूँ और मैं जिस कंपनी में हूँ वहीं पे मुझे ठीक है। मैंने कहा बहुत बात है, आप लगे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रियल में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी वो होती है जो हर महीने रीपरचेज हो। रियल में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी वो रिपर्चेज। होती है। तो सर यहाँ पे कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि इधर उधर ना भटक के 10 कंपनियों में को न घूम के एक ही जगह खड़े रहने से और एक ही जगह कंप्लीट टिके रहने से यहाँ पे सर सक्सेस की मतलब जो रेशो होता है अधिक होता है, और लोग भागते रहते हैं, कभी आज इस कंपनी में, कल उस कंपनी में, कल उस कंपनी में। तो सर वहां पे क्या होता है कि जो लोगों का विश्वास होता है वो खत्म हो जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये होती है। विश्वास खत्म। सबसे सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के जो जानने वाले हैं, मैं 10 जगह भटका रहूंगा तो मेरे जो जानने वाले वो कहेंगे अरे यार अभी तो ये फला कंपनी में था और वहां से उठा इस कंपनी में आ गया, यहाँ जैसे अभी कल वहां चला जाएगा, और इसको अभी कहीं लालच और मिलेगा, इसको छोड़ के वहां चला जाएगा। तो सर इसलिए सर एक ही कंपनी में टिके रहना, और हमें सबसे ज्यादा हमें, और चैट में सुरेंद्र वस्त जी के एपिसोड में सबसे ज्यादा बात ये कही जाती है कि सर जो हमारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है वो हमें ये चेक करना है कि वो रियल में डायरेक्ट सेलिंग है, मनी सर्कुलेशन है। डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है? डायरेक्ट सेलिंग कंपनी वो होती है जिसमें हर महीने प्रोडक्ट का रीपरचेज हो। मनी सर्कुलेशन कंपनी वो होती है, वो कहते हैं कि 10,000 रुपए लगाओ, तुम्हें 2 साल के बाद 4 लाख रुपए दे दूंगा। तो सर वो जैसी बात है वो आज नहीं तो कल वो छोड़ के भागने वाली है, और उसका 2 साल के बाद पता ही नहीं चलेगा वो कौन सी कंपनी थी और कहाँ थी और क्या है। तो सर रियल में सर डायरेक्ट सेलिंग वही होती है, और सर यहाँ पे टिके रहना सबसे बड़ी बात है। थैंक यू सर। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। इसका मतलब ये हो गया कि कंपनी बदलने से हमें क्या फायदा है और क्या नुकसान है। आपने सर जवाब दिए कि अपना एक माइंड सेट करके हम एक ही कंपनी में काम करें, इधर उधर ना भटकें। बिल्कुल यस सर। ये भविष्य का मामला है। और डायरेक्ट सेलिंग जिसमें रीपरचेज हो उसी कंपनी में हम काम करें, और एक विश्वास के साथ में काम करें, और एक ही कंपनी में टिक करके काम करें, तब जाके हमें कहीं एक सक्सेस मिलेगी और हम कहीं हम जाके कामयाब हो सकते। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से आपने जवाब दिया। बढ़ते हैं सर अगले सवाल की ओर। यस सर। बहुत सारे कई बार ये होता है कि लोग कंफ्यूज होते हैं जॉब को लेकर के, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के। तो कहीं ना कहीं उनमें विचार होता है कि जॉब और डायरेक्ट सेलिंग में क्या अंतर है, डायरेक्ट बहुत सेलिंग अच्छा क्या सवाल आपने है किया और है सर। जॉब में। जॉब और डायरेक्ट जी सेलिंग सर, यस जॉब वो ऐसी घड़ी है जो, जैसे हम सर कुएं से पानी भरते हैं तो जितनी बार हम यस उसको बाल्टी डालते हैं और रस्सी से खींचते हैं उतनी बार पानी आता है। और राइट जॉब एक ऐसा है, जैसे हम सर साइकिल चलाते हैं, साइकिल चलाते हुए जब राइट तक हम पेडल मारते रहते हैं जब तक तो साइकिल आगे बढ़ती रहती है, और राइट पैडल मारना जैसे बंद हो जाता है तो हो सकता है 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक आपकी साइकिल किसी अच्छे रास्ते पे हो सकता है 2, 4, 5 मिनट या थोड़ी दूर आपकी साइकिल बिना पैडल मारे चल सके। लेकिन जैसे वो चढ़ाई पे राइट चलती है वो आपको तो पीछे लौटा देती है, वो पीछे लौटा। साइकिल ऊपर नहीं चढ़ सकती है। सेम है सर जॉब। जॉब सर कहते हैं कि नौकरी भूखे मरने नहीं देगी और अमीर बनने राइट नहीं देगी। तो सर जॉब का सर यही हालत है। दूसरी बात रह गई सर नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो सर यहाँ पे क्या होता है, लोग डायरेक्ट सेलिंग में इसलिए थोड़ा सा करते हैं सर, मैं थोड़ा सा
अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, क्योंकि मैं भी लोगों के यस, साथ में थोड़ा-सा फील्ड में रहता हूँ और लोगों से बातचीत होती रहती है। आज भी हमें 2-3-4 लोगों से बातचीत करने का मौका मिला है, फील्ड में थे। तो सर डायरेक्ट सेलिंग में लोग ये सर पीछे हटते हैं कि वो सोचते हैं कि यार यहाँ पे तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि मुझे यार अभी आज आया हूँ और कल मुझे बहुत कुछ मिल जाए, जो हमारे अपलाइन ने दिखाया है, ये गाड़ी बंगला, ये जो बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ हैं, बहुत बड़ा अमाउंट है, वो उनको तुरंत तत्काल में मिल जाए। तो सर कुछ लोग डायरेक्ट सेलिंग में इसलिए आते हैं, राइट, लेकिन रियल में डायरेक्ट सेलिंग में सर वो है, जो सर हमें टिक के काम करना है। और यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग और जॉब में अंतर की बात रही, तो सर जॉब है, वो साइकिल चलाने जैसे है। और सर डायरेक्ट सेलिंग ऐसे बिज़नेस है, जो हमें 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद हमें एक ऐसी मतलब पाइपलाइन बिछा देती है, एक हमारे पास ऐसा नेटवर्क हो जाता है, जो कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में जैसे हम नल खोलते हैं, हमारे घर में सबके घर में टूटी लगी होती है। तो सर जब हम नल खोलते हैं, तो उसमें पानी आना शुरू होता है। राइट, और इतना आता है, जब तक हम टोटी राइट, नहीं बंद करते हैं, जब तक पानी आता रहता है और अपनी मर्जी से आता रहता है, हमें हैंडल नहीं लगानी पड़ती। तो सर यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में मैं यही कहना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हमें 2 साल, 4 साल, 5 साल हमें टिक के काम करना है। और यहाँ पे इतना पैसा आएगा, हो सकता है नए लोगों को बिलीव नहीं होता है कि इतना पैसा आता है, लेकिन सर जिसने विजन देखा है उसको पता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो परसों इसमें इतना पैसा आएगा कि हम राइट, खर्च करते थक जाएंगे। लेकिन जो हमारी टोटी है वो कभी बंद नहीं होगी। जब हमारी मर्जी होगी, जब हम स्विच दबाएंगे और टोटी खोलेंगे, पैसा आना राइट, शुरू हो जाएगा। तो सर रियल में डायरेक्ट ग्रेट, सेलिंग ये ग्रेट, होती है, और जॉब और डायरेक्ट सेलिंग में यही अंतर होता है कि वहां पर जितनी बार हम हैंडल मारते हैं उतनी बार पानी आता है, और यहाँ पे केवल हमें राइट, स्विच दबाना होता है और पानी आना शुरू हो जाता है। जितनी मर्जी उतनी बाल्टी भर लो, कोई टेंशन नहीं। थैंक यू सर। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल राइट। इसका मतलब ये हो गया, आपने जवाब दिया कि जॉब और डायरेक्ट सेलिंग में क्या फर्क है। जॉब एक बाल्टी की तरह है कि उस बाल्टी से पानी भरते रहो और अपना काम करते रहो। जब यस सर। तक हम पानी भरेंगे तब तक हमारा काम चलता रहेगा। बिल्कुल सर। जैसे नौकरी भूखे मरने नहीं देगी और अमीर बनने नहीं देगी। बनने नहीं और देती। उसमें एक बात और आपने बोली कि जैसे हम साइकिल चलाते हैं, हम पीछे चढ़ाई आती है तो हम आगे चलते हैं, लेकिन जब ज्यादा चढ़ाई आ जाती है तो हम वो साइकिल हमें पीछे ढकेल देती है। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। और सर मैं थोड़ा-सा ये ये कहना चाहूँगा कि सर जॉब और डायरेक्ट सेलिंग, जॉब एक ऐसा वो है, जैसे हमने सर हम सब गाँव के हैं, अधिकतर गाँव से बिलॉन्ग करते हैं। तो सर कहते हैं कि जॉब एक धान गेहूँ की तरह होती है, जो 6 महीने के बाद हमें फसल तो घर में आ जाती है, लेकिन 6 महीने के बाद हमें दोबारा से उसको राइट, बोना पड़ता है। और सर डायरेक्ट सेलिंग बोना एक पड़ता। का ऐसा पौधा है जो हम गुठली बोते हैं। गुठली बोने के बाद ये 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में जब गुठली अंकुरित होती है, अंकुरित होने के बाद सर वो जी, जो आम का पौधा होता है, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे बड़ा होता है और उसको इतना बड़ा हो जाता है 4 से 5 साल में कि सर वो अपनी एक क्या 7 पीढ़ियों तक सर वो अपने आम खिलाती है। तो सर डायरेक्ट आम के जो हमारा डायरेक्ट सेलिंग जो आम है, जो हमारा जो नौकरी है, धान गेहूँ की तरह। हमें या आज गए तो पैसा आया, कल नहीं गए तो पैसा आना बंद हो गया। और यहाँ डायरेक्ट सेलिंग है, एक बार सर हमने अपना नेटवर्क बना लिया, एक बार बिजनेस बिल्ड कर लिया, तो सर हमें किसी के सामने सर हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। आने वाली 7 पीढ़ियों के लिए सर ये अपना मनी, सिक्योरिटी, फ्रीडम, पैसा, धन, दौलत, मान सम्मान सब कुछ सर देती है। बिल्कुल। मतलब डायरेक्ट सेलिंग एक धान की तरह है, धान के पौधे की तरह है। 6 महीने में कटता है, फिर बो, फिर काटो, फिर बो, फिर काटो। और डायरेक्ट सेलिंग ऐसा पौधा है, एक आम यस की सर। तरह है। कुछ समय तक उसको ख्याल रखो और उसके बाद फिर उसके आम खाते रहो, कोई दिक्कत नहीं, पूरी पीढ़ियां कोई खाती दिक्कत नहीं है रहेंगी, सर। बिल्कुल सर। है ना। यस सर। एक बार जोर लगा कर इसमें काम कर लें और बिल्कुल फिर सर। उसके बाद मौज करें। बिल्कुल सर। डायरेक्ट सेलिंग में पाइपलाइन बिछाने में थोड़ा सा वक्त लगता है, बिल्कुल सर, लेकिन वक्त जब लगता वो है सर। बिल्कुल। पाइपलाइन बिछ जाती है तो यस फिर सर। उसमें नलका खोलो और पानी यूज करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत यस अच्छा सर। सर आपने जवाब दिया। बढ़ते हैं सर अगले सवाल की ओर। यस सर। अ, अगला सर सवाल मेरा आपसे ये है
एक डिस्ट्रीब्यूटर है, अभी हाल में ज्वाइन हुआ है, 6 यस महीने सर। हुए हैं, 5 महीने हुए हैं, 4 महीने हैं। तो कहीं ना कहीं उसको ये लगता है कि हम अपलाइन से कैसे बात करें, सीनियर से कैसे हम बात करें। तो थोड़ा सा उसको दिक्कत होता है बात करने में, लेकिन सीनियर ये समझ जाता है कि इस लीडर को कैसे बातचीत करनी चाहिए। तो सर मेरा सवाल आपसे ये है कि अपने सीनियर से कैसे बात करें। बहुत अच्छा सवाल है सर। और मैं भी सर जब अपने सीनियर से सर बात करता रहा, तो अपने गुरुओं से बात करता हूँ, तो मुझे बहुत बात करने में खुशी होती है कि सर जब अपने सीनियर से बात करते हैं, तो सर हमें अपने सीनियर से बात करते समय हरदम एनर्जेटिक रहना चाहिए, क्योंकि सर हमारे जो सीनियर होते हैं उस सर एनर्जी से होते हैं। जब उनके पास किसी डाउनलाइन का फोन जाता है, तो सर वो सोचते हैं कि वाह क्या बात है, हमारी डाउनलाइन का फोन आया है। तो वो सर कुछ सीखने के लिए फोन किया होगा, या कुछ पूछने के लिए फोन किया होगा, या तो उसको कुछ समय जानकारी चाहिए उसलिए फोन किया होगा। तो सर सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जब अपलाइन के पास फोन करना है, तो सर हमें उसके फोन करते समय हमें उससे बात करनी है सर सीखने के ऊपर। हमें किसी भी बात से हमें उसके ऊपर सर सीखने के में कोशिश करनी चाहिए। जब अपलाइन से जब बात करते हैं, तो सर हमारा हरदम फोकस होना चाहिए अपलाइन से हमें सीखने। यस सर। इसका मतलब ये हो गया कि अपने अपलाइन से हम बात करें, यस सर। एनर्जी के साथ में हम बात करें, डाउन होकर के ना बात करें, यस सर। और उनका एक्सपीरियंस ले हम, यस सर। और और उनसे सर हम सबसे बड़ी बात तो से हम यह है बात सर करें, उनको हम कि इज्जत दें। यस सर, जो हमारी अपलाइन होती है वो हमारी जी बातों से उसको पकड़ में, मुझे नहीं जी, पता चलता कि हम अपनी अपलाइन से क्या बात करते हैं, लेकिन हमारी अपलाइन को ये पता चल राइट जाता है कि इसकी कमियां कहाँ पे हैं, इसकी पाइप में कहाँ पे कचरा फंसा है, उसको निकालने की जरूरत है। तो सर हमें अपलाइन से बात करते हैं, राइट। हमें उनके बारीक से बारीक पॉइंटों पे पता चलता है कि सर हमारी अपलाइन हमारी कहाँ मदद कर सकती है, जहाँ पे हमारी गाड़ी अटकी होती है। कुछ ऐसे टिप्स हमें अपलाइन के द्वारा मिलते हैं जो हमारा रास्ता क्लियर हो जाता है और हमारी समस्याएं सोल्व हो जाती समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं अपने अपलाइन से हमें। इसका मतलब ये हो गया कि आपने जो जवाब दिया कि हैं। यस अपने सर। अपलाइन से हम हमेशा एक सीखने के पर्पज से फोन करें, यस सर। रिस्पेक्ट से हम, इज्जत से उनसे हम बात करें, यस सर। और वो हमें ये बता देते हैं जब हम बात करते हैं कि जैसे एक मांझा होता है जो हम पतंग उड़ाते हैं, वो यस मांझा सर। उलझ जाता है, यस सर। उस मांझे को सुलझाने के लिए थोड़ा सा समय लगता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जिसको नहीं पता है वो सुलझाने में टाइम लगा देता है, टाइम लग जाता है, और बिल्कुल सर, जिसको बिल्कुल। पता है वो चंद मिनट में को सुलझा देता है। बिल्कुल तो सर। अपलाइन इसी तरीके से है। बिल्कुल अगर सर। आप थोड़ी से परेशान हैं, थोड़े से फंसे हुए हैं, थोड़ी सी यस सर। आपको दिक्कत आ रही किसी भी चैलेंज को लेकर के, वो तुरंत समस्या का समाधान करते हैं और बिल्कुल सर। आपको वो चीज बताते हैं कि ऐसे ऐसे करते हैं तो ये काम हो सकता है। यस सर। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा सर आपने जवाब दिया, थैंक यू सो मच। बढ़ते हैं सर अगले सवाल की ओर। अगला सर सवाल ये है, कई बार ये होता है लोगों को कि टारगेट हम कैसे सेट करें, गोल कैसे सेट करें, या गोल क्या होता है, या लक्ष्य कैसा क्या होता है। तो मेरा सवाल सर आपसे ये है कि गोल कैसे सेट करें। बहुत अच्छा सवाल है सर। गोल सर सेट करने का मतलब ये है, हमें जी हम अपना गोल तो सेट कर लेंगे। मैं गोल इतने बड़े भी नहीं होने चाहिए कि सर वहां तक हम पहुंच ना सकें। सर हमें छोटे छोटे गोल बनाने चाहिए, पहुंच अपनी टीम के छोटे छोटे गोल छोटे। बनाने चाहिए। और सर हमें जो हमारी डेप्थ में आदमी है, जो भी लीडर हमारे डेप्थ में है, उससे सर हमें गोल बनाने चाहिए। जब मैं अपने जो नीचे वाले डेप्थ पे जो हमारा लीडर है उसका छोटा छोटे गोल जब पूरा होते हैं, तो सर हमारे ऑटोमेटिक बड़े गोल पूरा हो जाते हैं। लेकिन मैं सोचूं कि सर ये नीचे वाले के गोल सेट करूं और अपना गोल सेट कर लूं, तो सर ये तो सर वही बात हुई है कि सर भूल भुलैया की तरह है सर, उसी में घूमते रहो और सर हम कहीं भी नहीं पहुंचते, लौट हम उसी रास्ते पे खड़े रहते हैं। तो सर हमें वही रहते सबसे हैं बड़ी बात बिल्कुल। है कि सर हमें जो गोल है वो सर नीचे से जो हमारी डेप्थ में जो लीडर है उसके सर गोल सेट करें, उससे ऊपर वाला उसके गोल सेट करें। तो सर हमारे जो जो नीचे लीडर है उसके ऊपर है, उससे ऊपर है,
जब धीरे धीरे गोल सेट होता आएगा तो सर ऑटोमेटिक हमारा गोल सेट हो जाएगा। और जब तक नीचे वाले का गोल नहीं सेट करेंगे, जब तक सर हमारे कहने से, हमारे बतने से, या तो हमारे कितना भी मैं जोर लगा लूं सर, वहां तक हम नहीं पहुंच सकते जब तक हमारी टीम नीचे से नहीं पहुंचेगी। बाकी सर बाहर के बिजनेस में है कि लोग वहां पे पहुंचने के लिए एक दूसरे की टांग खींचते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या, हम एक दूसरे की जब मदद करते हैं तब यहाँ पे हमारा गोल सेट होता है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जब हम नीचे वाले का जब सहयोग करते हैं, नीचे वाले का हम जब सहारा देते हैं, तो सर ऑटोमेटिक हमारा गोल सेट हो जाता है। इसमें अपना गोल सेट करने की जरूरत नहीं होती, हमें डेप्थ में नीचे वाले की गोल सेट करने की जरूरत होती है। थैंक यू सर। मतलब नीचे हम टारगेट सेट करें। यस सर। अपना टारगेट बनाए, अपना पहले खुद का हम टारगेट बनाए, और उस टारगेट को पूरा करने के लिए हम ये चेक करें कि जो हमने टारगेट बनाया है वो कैसे पूरा होगा। उसको पूरा करने के लिए हम नीचे टारगेट बनाए, छोटे छोटे हम टारगेट बनाए। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। दिनेश मोहन जी भी इस बात को कहते हैं कि छोटे छोटे टारगेट और बड़े बड़े धमाके। बिल्कुल सर, बिल्कुल। नीचे छोटे छोटे हम टारगेट दें, और वो छोटे छोटे टारगेट हम पूरे करा करके हम अपने टारगेट को भी पूरे कर सकते हैं, और वो बड़ा टारगेट हमारा अचीव हो सकता है। बिल्कुल सर, आप बहुत अच्छे सर आपने जवाब दिया। बढ़ते हैं सर अगले सवाल की ओर। अगला सर सवाल मेरा आपसे ये है, आपकी अपनी लाइफ का फनी मोमेंट, मजाकिया वाला दिन, हंसी वाला दिन कौन सा था? सर मोमेंट तो सर अब स्टार्ट हुए हैं, लोगों के ताने सुन सुन के, लोगों की बातें सुन सुन के सर कभी कभी बड़ी हंसी आती है। सर एक बार की बात है, हम काम कर रहे थे तो वहां पे कोई हमारे साथी थे, तो उन्होंने बोला यार ये बताओ तुम इतने दिन से आरसीएम में हो और तुम्हें आता कितना है। तो मुझे वहां पे बहुत हंसी आई, और उनसे मैंने कई बार बोला, मैंने कहा यार मेरे पास कुछ सामान है घर की यूजली, उसको ले जाओ। तो उन्होंने क्या मेरे से बोला, देख भाई मैं आरसीएम का सामान तो नहीं लूंगा, तुम किराने की दुकान खोल लो, मैं तुम्हारे पास से सारा सामान लेके जाऊंगा। मैंने कहा भैया देख ऐसा है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं किराने की दुकान खोलूं, मर्जी है तुम्हारी ले जाना, मर्जी है मत लेके जाना। तो बोलेगे कि यार तो ये बताओ तुम आरसीएम में इतने दिन से हो और तुम्हें कितना आता है। मैंने कहा वो तो आने के लिए तो छोड़ दो उसको, जो आता है वो तो आता ही है, लेकिन बोले कि यार तुम तो इतना तो गाड़ी का पेट्रोल फूंक देते होंगे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। बोले जितना नहीं आता उतना गाड़ी पेट्रोल फूंक देते हो। मैंने कहा हाँ बिल्कुल फूंक देता हूँ, लेकिन मुझे ये भविष्य पता है कि आरसीएम में आज के 2 साल 4 साल 5 साल के बाद मुझे क्या मिलने वाला है, और आपको ये नहीं पता है कि मैं आरसीएम में क्यों हूँ और किस लिए हूँ। और सर मुझे वहां पे बड़ी हंसी आई कि इस व्यक्ति को यही नहीं पता है कि मैं, एक बार की बात है, अभी मैं एक सीडी सुन रहा था, तो हमारे सुरेंद्र वर्मा जी के सर एक एपिसोड सुन रहा था, तो उन्होंने ये बताया कि सर मैं 2 साल में इतना सरवाइव किया हूँ कि सर मेरे पास कम से कम 2 लाख रुपए का कर्ज हो गया था, और कर्ज इस के हमसे आपसे मांग के उन्होंने बोला कि मैं ब्याज पे पैसा लिया था, इंटरेस्ट लिया था, और वहां पे क्या था कि मैं दूर दूर जो जाता था मीटिंग देने और अपने लोकल ट्रेनों में सफर करता था, तो बोलेगी कि मैं वहां से कम 2 लाख रुपए के का मतलब कर्ज हो गया था उनके पास। तो उनके पास जो कर्जा दिया था उसने, जिसे उन्होंने पैसा लिया, फाइनेंस लिया था उन्होंने, तो वो उनके घर पे ये नहीं सोचेगी कि, और घर की चोरी से उन्होंने पैसा लिया था। तो सर ने बताया सुरेंद्र बस जी ने कि सर वो जो पैसा था 2 लाख रुपए, उस 2 लाख रुपए देने के लिए बाद मेरे पास पैसा नहीं था, और इतना कम पैसा आता था हर चीज में कि मैं वो उसके इंटरेस्ट ब्याज भी नहीं मैं चुका पाता था। तो बोला कि सर ये जो 2 साल का सफर था, ये जो सफर है इसको सर क्या करते हैं कि उन्होंने जब इस बिजनेस में आने के बाद उन्होंने इतना कर्ज लिया, तो उन्होंने सोचा कि अरे कर्ज जब पूरा कैसे होगा, तो उन्होंने इस बिजनेस में आके रील में काम करना शुरू किया, और आज की डेट में वो डायमंड है। तो सर हमें सीखने को सर मौका ये मिलता है कि सर देखो यहाँ पे सर्वाइव तो है, यहाँ पे पैसा तो खर्च होता है, लेकिन सर वो कुछ टाइम के लिए है, उसके बाद धीरे 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 सर हमारी पटरी लाइन पे आना शुरू हो जाती है। तो सर हमें ये सर मोटिवेट सर मिला है, और बाकी तो भी फनी मोमेंट तो सर आगे की सर बाकी है। थैंक यू सर।
बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, ग्रेट, क्या बात है, बहुत बढ़िया सर, आपने जवाब दिया। बढ़ते हैं सर अगले प्रश्न की ओर। अगला सर सवाल मेरा आपसे ये है, यस सर। आपकी फेवरेट आरसीएम की सीडी कौन सी है? हाँ सर, बहुत अच्छा सवाल है सर। आरसीएम की फेवरेट सीडी सर, हम 2-3 जो हमारे ग्रेट गुरु हैं, उनको मैं सुनता हूँ। एक तो सर हमें महावीर सहारण जी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और उनकी सर एजुकेशन सर हमें इतनी अच्छी लगती है। वो सर रियल में ऐसी बातें करते हैं कि लगता है कि यार वो मेरे लिए बता रहे हैं। और दूसरी बात सर, हमारी फेवरेट सीडी सर राइट। सतीश पंडित जी की है, और चैट विद सुरेंद्र सर है। और सर जो चौथा है जो सुनता हूँ सर, हमारे ग्रेट लाइफ, हमारे ग्रेट गुरु मनीष कालरा जी को जब भी मौका मिलता है मैं सुनता रहता हूँ। थैंक यू सर। और इन सीडीओ से मुझे बहुत कुछ सीखने को सब मिलता है। और यहाँ पे हमें सतीश पंडित जी की और चैट विद सुरेंद्र जी का जो चैट विद सुरेंद्र बस है, यहाँ पे सर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और सर ने राइट। बहुत अच्छी पहल की है। जो सर ने ये एपिसोड जो नोट कराना शुरू किया है, मनीष कालरा जी के लिए मैं तालियां चाहूंगा। और उन्होंने हमारे टीम को बहुत मोटिवेट किया है। और मोटिवेट करने के बाद सर वहां पे हमारे जो लीडर हैं, कई ऐसे हमारे लीडर हैं जो अभी तक वो 0 पे थे, लेकिन वो एक्टिव होना शुरू हो गए हैं। तो सर हमारी जो हमारे चैट पे सुरेंद्र बस हैं, यहाँ से सर हमें हर एक प्रोफेशन के लोगों से मिलने का मौका मिलता है। कोई आईएएस अफसर था, कोई कुछ था, कोई अपनी नौकरी जो छोड़ दिया है, किसी को 2-2 3-3 सरकारी नौकरी छोड़ के एमएलए में आया है। तो सर वहां से लोगों को ये मोटिवेट राइट। मिलता है, इतने बड़े बड़े लोग हैं, ये जब यहाँ पे कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो सर यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे हर एक उसके चैट में सुरेंद्र बस जी के एपिसोड पे यहाँ पे किसी कंपनी का नाम नहीं लिया जाता है, लेकिन वहां पे राइट। हर एक कंपनी के हर एक प्रोफेशन के लोग वहां पे आते हैं, और उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और सर हमें ये सीखने को मिलता है, और हमने बहुत कुछ ये सीखा है कि हमें जो नेटवर्क मार्केटिंग है, रियल में आने वाले भविष्य में नेटवर्क मार्केटिंग ही सबसे बड़ा हमारा भविष्य है, और नेटवर्क मार्केटिंग करना बहुत जरूरी है। थैंक यू सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल, नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल आगे जाएगा और हम आगे जाएंगे। आपने बहुत अच्छा जवाब दिया सर आपने कि सतीश पंडित जी की सीडी हमें सुननी चाहिए, ग्रेट लाइफ हमें सुनना चाहिए। और मैं तो यही कहता हूँ सर, हाई स्पीड सीडी सर जितनी बार सुनो उतनी बार सर कम है। मैं हाई स्पीड सीडी सर बहुत सुनता हूँ। यस सर, मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब बिल्कुल। सुनता हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ उसमें नया सीखने को मिलता है सर। इसमें नया से नया व्यक्ति भी और पुराने से पुराने व्यक्ति सबको सर सीखने को मिलता है। कोई ऐसा होता है, कोई ऐसी सीडी होती है कि सर ये वो नए लोगों के लिए है, पुराने लोगों के लिए है। लेकिन सर मैं ये कहूंगा कि सतीश पंडित जी की हाई स्पीड सीडी कितना भी पुराना लीडर हो या कितना भी नया लीडर हो, सबको सर सीखने का मौका मिलता है हाई स्पीड सीडी में। थैंक यू सर। दैट्स ग्रेट सर, बहुत बढ़िया। चैट विद सुरेंद्र जी का एपिसोड देखने से ये तो फायदा बिल्कुल राइट आपने बताया है कि वहां पे हर तरीके के लोग आते हैं, हर लेवल के लोग आते हैं, हर क्षेत्र के लोग आते हैं, यस सर, अलग अलग सेक्टर के लोग आते हैं और अपनी अपनी बात को रखते हैं। और वहां पे बिल्कुल सर, कंपनी का बिल्कुल ये नहीं होता है कि मैं किस कंपनी बिल्कुल पे सर। हूँ, वहां पे लोगों का एक ही मकसद होता है। सुरेंद्र बस जी का एक ही मकसद ये है कि एक सभी लीडर को इकट्ठा किया जाए और उनकी जो एक्सपीरियंस है, जो उनकी नॉलेज है, वो डायरेक्ट सेलिंग के हर डिस्ट्रीब्यूटर को दिया जाए, यस सर, ताकि वो जो ज्ञान, जो नॉलेज उनके पास जाए और वो आगे बढ़े इस चीज को सुन करके, इस चीज को समझ करके। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा सर आपने जवाब दिया। थैंक यू सर। सर अगले प्रश्न की ओर। अगला सर सवाल मेरा आपसे ये है, लास्ट सवाल है सर। ये सवाल सर मेरा आपसे ये है कि आपका सपना क्या है आरसीएम में? बहुत अच्छा सवाल किया सर आपने। और सर हकीकत में तो मैं अपने सपने की बात बताऊं तो सर, जी। पैसा, मान सम्मान, धन दौलत, ये तो सर एक पार्ट है जो मतलब आरसीएम बिजनेस में। सर जब पैसा आता है तो लोगों राइट। को पैसा होता है, पैसा होने के बाद भी दूसरी पीढ़ी के लोग इतना परेशान होते हैं कि ना तो उनको अपने खाने का टाइम है, ना तो सोने का टाइम है, ना तो रहने का टाइम है, ना तो उठने का टाइम है। और टेंशन फ्री इतनी जिंदगी होती है लोगों की कि सर मैं भी
जाता रहता हूँ तो लोगों को देखता हूँ इतना परेशान रहते हैं लोग। और यहाँ पे सर लोगों के पास पैसा ना होने के बाद, नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद सर लोगों के पास पैसा ना हो जेब में, लेकिन सर उनके पास एनर्जी इतनी होती है कि सर उन लगता है उनके जेब में 1-2 लाख रुपए हरदम होते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में सर लोगों के पास एनर्जी लेवल इतना होता है, इतना हाई लेवल होता है उनके पास यस कि सर शायद वो अपने एनर्जी लेवल पे आ जाए तो सर कितना भी बड़ा आदमी हो सर उनसे पार नहीं पा सकता है। क्योंकि सर देखो अपनी एनर्जी जो होती है वो सर आदमी अपने पे आ जाए तो कर सकता है। और सर बात रही सपने की, तो सर मेरा आरसीएम बिजनेस में सपना ये है कि सर जैसे मैं हूँ वैसे अपनी टीम में हजारों लोगों लाखों लोगों को सर तैयार करने की सर मेरी यही प्लानिंग है और यही मेरा सपना है सर, अपने जैसे लोगों को तैयार करना। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत अच्छा सर आपने जवाब दिया। और जी सर। जी बिल्कुल सर, तो बहुत बड़े सर आपने जवाब दिया। थैंक यू सर, थैंक यू। डायरेक्ट सेलिंग में, अपने बिजनेस में लीडरों की हमें फौज खड़ी करनी चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छे सर, सर। जब तक हमारे पास लीडर नहीं होंगे, बहुत अच्छे से हमारी टीम नहीं तैयार होगी। और हमारी सर कामयाबी जब मिलती है जब हमारे पास लीडर होते हैं। हमारे पास कोई लीडर नहीं है या हमारे पास टीम नहीं है तो सर उसमें हमें कामयाबी नहीं मिलती है। कामयाबी हमें लीडरों से मिलती है और हमें अपने टीम में लीडर तैयार करने चाहिए सर, लीडरों की फौज तैयार करनी चाहिए और अपने जैसे लोगों को तैयार करना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। यस सर। थैंक यू सो मच सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हाँ सर, थोड़ा और सा सर उम्मीद, और कुछ रह गया है सर, जो हमारे नए साथी हैं या पुराने साथी हैं तो सर हमारे जी न्यूट्री के सर अभी तक पिछले महीने से सर जून से हमारे जो ऑफर थे वो खत्म हो चुके थे। लेकिन सर राइट अभी मैंने वीडियो देखी थी तो सर उसमें मैंने कुछ पॉइंट नोट किए थे। तो सर वहाँ पे जी क्या है कि हमारे जो न्यूट्री चार्ज का टारगेट है सर ये जुलाई से फिर हमारा स्टार्ट हो गया है। जैसे लोग 500 बीबी करके जून तक था कि 500 बीबी करके लोगों को 6वें महीने या 7वें महीने 500 डीबी प्राइस का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। और यहाँ पे क्या है सर, अब फिर ये जो छोटू परचेज है या तो 5,000 बीबी है या तो 2,500 बीबी है, 1,000 बीबी है, ये सब फिर से दोबारा से सर स्टार्ट हो गया है। 500 बीबी, राइट 1,000 बीबी और 2,500 बीबी। तो सर इसमें हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए। जैसे हमारा छोटू परचेज है तो सर हमें 600-700 रुपए का घर में आदमी जब अपने घर का न्यूट्रिशन यूज करता है तो सर उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो बिजनेस वॉल्यूम तो आता है लेकिन हमारा परिवार स्वस्थ रहता है और स्वस्थ होने के बाद सर हमारा बिजनेस पे बढ़ता है। और सर जो 500-700 रुपए का प्रोडक्ट सर न्यूट्रिशन का लेना कोई बड़ी भारी बात नहीं है। सारी फैमिली के अंदर कोई न कोई फैमिली के अंदर कुछ न कुछ वीकनेस होती ही होती है। कोई फैमिली कहे कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ तो सर आरसीएम में छोड़ के कोई भी ऐसी फैमिली ऐसी नहीं हो सकती जो बाहर है वो कहे मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो सर ये 99% सर असंभव। एक ही परसेंट आदमी ऐसा होगा जो उसको हर एक तरह से संतुष्ट होगा, हर्षपुष्ट होगा। तो सर मैं ये कहना चाहूंगा कि सर यहाँ पे 500 बीबी से 500 बीबी, 1,000 बीबी और 2,500 बीबी फिर से इस महीने से स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे जो वुमेन का है, वुमेन का क्या है कि यहाँ पे 3 पैक का न्यूट्री चार्ज का वुमेन जो 18 साल से लेकर 35 साल तक की महिलाएं हैं उनको सर जी यहाँ पे शामिल करना चाहिए। और यहाँ पे और 1,000 बीबी 3 पैक के साथ में लगभग 900 बीबी होता है तो अपना न्यूट्री चार्ज ओमेगा ले सकती है या कुछ ले सकती हैं। तो वहाँ पे क्या है कि जब राइट 1,000 बीबी पूरा होगा और 3 महीने के बाद उनका सर एक लकी ड्रा में नाम जाएगा। और उस लकी ड्रा में बात सबसे मजे की बात ये है कि हमारी न्यूट्री चार्ज की कंपनी ने और हमारे आरसीएम बिजनेस ने इतनी बड़ी तैयारी की है कि यहाँ पे सर जो आदमी प्रपोज करता है, जो उस आदमी को ज्वाइन कराता है उसको भी गिफ्ट मिलेगा। और जो आदमी को गिफ्ट में निकलेगा उसको तो मिलेगा लेकिन जो आदमी ज्वाइन कराता है उसके साथ में उसको भी गिफ्ट मिलेगा। थैंक यू सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत अच्छे सर आपने नॉलेज दी। और ये टीम में अच्छा मैसेज गया है न्यूट्री चार्ज को लेकर के। यस सर, थैंक यू सो थैंक यू मच सर। सर, और बहुत सर अच्छा लगा सर आपसे मिलके कहते कहानी हैं लीडर में। कि बड़े बड़े ट्रक भरा हुआ बारूद
कभी सर अपने आप में फूटने की औकात नहीं रखता है। जो कितना भी बड़ा ट्रक से भरा बारूद हो, वो कभी अपने आप में फूटने की औकात नहीं रखता है। उसके अंदर कितने भी क्विंटल, कितने भी टन बारूद हो, लेकिन उसको फूटने के लिए एक चिंगारी का होना बहुत जरूरी है। तो सर मेरी बात यहीं से खत्म होती है। और इस चिंगारी को सर कहाँ पे कौन सी चिंगारी लगानी है, ये हमारे ग्रेट गुरु बताएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। वाह, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सर। सो मच सर। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करता हूं कि दोबारा हमें जब मौका मिले तो हम आपका टाइम हम लेंगे आपका। थैंक यू सो थैंक यू मच सर, ये सर। मेरा सौभाग्य होगा अब सर। दोस्तों हम लेते, दैट्स ग्रेट। अब लेते हैं सर फीडबैक, आज की मीटिंग लोगों को कैसी रही, यस क्या सर, थैंक यू। सीखा। राइट। अपने बीच में है सुशीला जी। सुशीला बहन जी अगर आवाज सुन रही हैं तो प्लीज आप माइक को ऑन करें। सुशीला बहन जी अगर सुन रही हैं आवाज को तो नहीं सुन रही है। अपने बीच में है कल्याण सिंह जी हैं। कल्याण सिंह जी अगर आवाज को सुन रहे हैं तो सर माइक को प्लीज ऑन करें। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। और कैसे हो आज सर? की मीटिंग बढ़िया सर, बढ़िया जी बढ़िया। आज की मीटिंग कैसी लगी आपको? आज की मीटिंग तो सर बहुत जबरदस्त। हमारे टीम में जो भी हीरे हैं, मैं तो यही समझ रही हूँ, बहुत दिनों से ही बोलती हुई हूँ कि हमारे जो ये हीरे तैयार हो रहे हैं ये बहुत ही अच्छा करने वाले हैं और बहुत अच्छा कर भी राइट, रहे हैं। तो इनके लिए हमें तो बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए। सर ने बहुत अच्छा मतलब ज्ञान दिया है जो इनसे हमें सीख लेनी चाहिए सर। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। तो इन्होंने मतलब बहुत बहुत ही अच्छे ही मंजे हुए कलाकार हैं सर। तो सर ने जो भी बिल्कुल जानकारी बिल्कुल। हमें दी है वो बहुत ही मतलब बहुत काबिले तारीफ है सर। तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगी कि हमारी टीम में जो भी आए ऐसे ही हमें मतलब हीरे हमें चाहिए। तो इसीलिए से भगवान की दया है जो कि इतना अच्छा करने वाले हैं, जो कि इनकी वजह से ही जो भी है हम, तो इनकी वजह से ही है सर। तो बिल्कुल बिल्कुल इसीलिए से हाँ जी सर। तो बिल्कुल। बाकी का हाँ जी सर, थैंक यू सो हमें मच। बहुत बहुत अच्छी जानकारी मिली हमें और बहुत कुछ हमारी टीम को भी मिली सर इससे। आज बहुत अच्छी सीख मिली है सबको सर। बहुत अच्छा ज्ञान दिया है इन्होंने। तो इसीलिए से हम बिल्कुल लोग भी इनसे सीख लेते हैं, हमें बहुत सीखने को मिलता है। तो बिल्कुल। थैंक यू थैंक सर। यू सो मच। अब मिलते हैं अगले साथी से। अगले साथी हमारे हैं रानी देवी जी। अगर हमारी आवाज को सुन रही हैं तो माइक को प्लीज ऑन करें। रानी देवी जी, रानी देवी जी अगर आवाज को सुन रही हैं तो नहीं सुन रही है, कोई बात नहीं। अपने बीच में है सुषमा जी। अगर हमारी आवाज को सुन रही हैं तो माइक को ऑन करें। सुषमा बहन जी अगर हैं तो। हाँ जी सर, नमस्कार। जय आरसीएम। नमस्कार जी, जय श्री राम। क्या लगी आज की मीटिंग? आपने क्या सीखा मीटिंग में? आप कैसा लगा मीटिंग आज? सर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी जानकारी मिली हमको तो सर। जी जी सर। ठीक है जी, सर थैंक ने यू सो मच। बहुत अच्छे से समझाया सर ने कि कैसे मतलब करना चाहिए, आरसीएम कैसे अपने अपलाइन से बात करनी चाहिए और राइट कैसे सब। जी सर। राइट, बिल्कुल। मैं अब थैंक यू सो मच। बिल्कुल, अब मिलते हैं अगले साथी से। माइक को बंद कर दीजिए सुषमा जी। मिलते हैं अगले साथी से। विनोद, विनोद के आर स्वामी। विनोद के आर स्वामी जी हैं। जी। हाँ जी सर, दीपक गौड़ नमस्कार जी। सर। जी सर, बोलिए। जी सर, आज की सर मीटिंग नमस्कार, में सुनाइए सर, कैसे हैं? बढ़िया सर, बढ़िया। आज की मीटिंग सर कैसी लगी? आपने क्या सीखा सर? सर जबरदस्त है। नए साथी को बहुत अच्छा सिस्टम समझ में आ रहा है और नए साथी के लिए एक शुरुआत करने का एक अच्छा तरीका है।
अगर उसको पहले अपने सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाए इस सिस्टम के द्वारा हम यहाँ क्या कर सकते हैं, कहाँ जाना चाह रहे हैं, ये सारी बिल्कुल। चीजें यहाँ से मिल पा रही है हमें। बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू सर, जय आर सिंह। थैंक यू सो मच जय श्याम। अब मिलते हैं हम अगले साथी से। अपने बीच में है राम अवतार भारद्वाज जी, प्लीज सर। राम अवतार भारद्वाज जी प्लीज सर, आइए सर। शायद आवाज को नहीं सुन रहे हैं। हाँ दीपक जी, अगले आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, दर्शन दीजिए सर। बहुत बहुत बधाई पहली बात तो आपको, जो आपने ये Thank you. चैनल चलाया है, ये बढ़ता रहे, लोग इसका फायदा उठाते रहें। जी और बहुत गजब का कार्यक्रम चला रहे हो, आपके प्रश्न भी इतने प्यारे प्यारे होते हैं, बहुत मजेदार। बहुत अच्छा काम किया है आपने, इसकी बहुत बहुत बधाई है आपको। एक काम बिल्कुल सर। यहाँ एक लीडर को भी अपनी बात कहने का मौका मिलता है और दूसरे को सीखने का मौका मिलता है। जी सर। अगर 1 रुपया आपस में मिल जाए ना, एक दूसरे को 1 रुपया ही कहलाएगा, और एक विचार मिल जाए तो वो 11 कहलाएगा। तो यहाँ विचार मिल जाते हैं, तरीका मिल जाता है एक दूसरे का। तो बहुत बहुत बधाई। और आज हमारा गुरुदेव, मैंने फोटो डाला था अभी, आज हमारे गुरुदेव हमें सर के पास जाने का मौका मिला, मनीष जी के पास जाने का मौका मिला, सोहना। अच्छा अच्छा। हाँ, गुरुदेव ने वहाँ भी बहुत अच्छे कामयाबी के सूत्र दिए। छोटे छोटे काम करके बड़ी कामयाबी पा सकते हैं। बहुत अच्छी मीटिंग रही आज की, और आपका भी अभी कार्यक्रम ये पूरा सुना मैंने। भाई जी फरीदाबाद से बोल रहे थे, बहुत अच्छी जानकारी, इनको भी बधाई। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने जवाब दिया आपके प्रश्नों का। आप तो आपों पर लीडर भी आपसे कम नहीं रहते, जो लीडर आते हुए भी आपकी बात लेके आते हैं। बड़े प्यार के साथ उसका रास्ता बताते हैं, और जी अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। और भाई नेक्स्ट, ठीक है भाई। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों मिलते हैं अगले साथी से, और अगले साथी हमारे बीच में हैं सुनील वर्मा जी, प्लीज सर। ग्रेट दीपक जी, ग्रेट। रामरतन जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी। नमस्कार सर, यार से सर, और रामरतन जी वाकई में एक है ना, एक उभरते हुए सितारे और निखरते हुए एक लीडर सामने नजर आ रहे हैं। और जो जानकारी दी तो टीम पे, तो वो अच्छी अच्छी है। साथ में ये पूरा दिखाता है कि एक फैक्ट्री, टीम फैक्ट्री है अपनी, जो लीडर फैक्ट्री है उसमें एक लीडर कैसे डेवलप हो रहे हैं। और हम जैसे कहते हैं, आप किसी न्यू ब्रांड जो कार बनती है, इस तरह तो वहाँ देख के चमक दमक देखते हैं ना, कितना अच्छा लगता है। चाहे हम लीडर देख पा रहे हैं ऐसे कि लीडर कितने अच्छे से डेवलप हो रहे हैं हमारे, और कैसे निखर रहे हैं। और कहते हैं कि गुड़ शक्कर चेला चीनी वाला ना, एक होता है ना जो कहावत है, वो दिखा रहे हैं। मैंने वो बहुत आगे बढ़ बढ़ के ना एक अच्छा रूप, लीडर फैक्ट्री का एक अच्छा प्रोडक्शन वो आ रहा है। वहीं पे भी आज शाम को एक काउंसलिंग थी हेमंत शर्मा जी से। वहां पे एक चीज समझ में आई कि जहाँ पर जो एक एफर्ट्स होते हैं हमारे, मेन होता है कि हमें सीखना। तो 90% सीखना है हमें यहाँ पे एजुकेशन को, और 10% एफर्ट्स करने इसके ऊपर। लेकिन यहाँ उल्टा करते हैं ना, हम 10% सीखते नहीं है और 90% उसमें एफर्ट्स करते हैं। यहाँ जो मिशन फेल करता है। तो मेन एजुकेशन है, तो एजुकेशन बहुत मस्त है। यहाँ पर हमें 90% सीखना है और 10% उस पर एफर्ट्स करना है। हमें 10% हम सिस्टम, मतलब 90% सिस्टम को सीखना है और 10% उस पर वर्क करना है उस सिस्टम को। तो सिस्टम तो ऑटोमेटिक चलेगा। बहुत ग्रेट रामचंद्र जी, ग्रेट। और दीपक जी आपको भी मैं तो हर बार मुबारकबाद और आपको मतलब कांग्रेचुलेट करता हूँ आपको मैं कि इतना अच्छा थैंक यू सो मच सर, स्टार्टिंग की है। ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। और मिलते हैं सर अगले साथी से।
अगले साथी अपने मनसा राम जी हैं अपने बीच में। मनीषा राम। हाँ जी बिल्कुल है सर। जी सर। सर दीपक जी नमस्कार सर, जय आरसीएम। नमस्कार सर, जय आरसीएम। कैसे हैं सर जी? बढ़िया सर, बढ़िया। आज की मीटिंग सर कैसी लगी? सर बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी लगी, और आपको भी मुबारक, और आपके साथ जो राम रतन जी फरीदाबाद से हैं उनको थैंक यू। बहुत मुबारक। और राम रतन जी ने एक स्टोरी सुनाया, ट्रक भरा बारूद हो उसमें, वो ऐसे नहीं कुछ उसमें हो सकता, उसके लिए एक माचिस की तीली जरूरी है। तो राइट। बिल्कुल, तो ये जो आपने ये मीटिंग कहानी लीडर की जो आप चालू करे हैं, तो ये एक माचिस की तीली ही जैसा काम जो है आगे करके दिखाने वाले हैं। तो बहुत बढ़िया सर। और इधर राम रतन जी हैं तो हम मनसा राम बोल रहे हैं। नमस्कार सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी बहुत बढ़िया, बहुत बहुत मुबारक पूरे टीम को, और इसी तरह ये प्रोग्राम आगे बढ़ाते रहिए, और बहुत कुछ होने वाला है इस टीम में और आरसीएम सिस्टम में। थैंक यू सर। हाँ जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। बिल्कुल समझ लीजिए, सुरेंद्र बख्श जी ने आज ये मेरे ख्याल 2 साल हो चुके हैं लगभग, और उनका तो इतिहास में पूरे वर्ल्ड में नाम हो चुका है। इसी तरह इस टीम से भी आपका नाम भी बहुत आगे जाने वाला है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। बिल्कुल दोस्तों, मिलते हैं अब अगले साथी से। अब मैं बुलाने जा रहा हूँ ग्रेट गुरु श्री मनीष कलरा जी को। प्लीज सर, आइए सर। हाँ जी नमस्कार, जय आरसीएम। नमस्कार सर, जय नमस्कार। आरसीएम। और सब ठीक चल रहा है? हाँ जी सर। राम रतन जी को सुन रहा था मैं, और सुनते सुनते मुझे वो दिन याद आ रहा था जब दीपक जी, आपको याद है पहली बार, मतलब हमने मीटिंग तो बहुत बार की होंगी, लेकिन जब मीटिंग में पहली बार राम रतन जी आए थे और मैं आया था, तो ये ज्वाइन हो चुके थे। सर और आपकी बाद आवाज में थोड़ी कम आ रही है सर। अभी देखता हूँ, एक मिनट। अभी ठीक है? हाँ सर, अब आई है सर। तो मुझे वो दिन याद आ रहा था जब मैं पहली बार आया था वहां पर, अपना महेश जी के घर पे एक मीटिंग रखी थी, तो पहली बार राम रतन जी को वहां देखा था मैंने। तब सर से मिला था मैं, और बिल्कुल नए डिस्ट्रीब्यूटर थे, और बड़े भोले से, एकदम भोले तो आज भी नजर आते हैं, और बिल्कुल भोलेपन से थैंक यू सर। एक एक बात को सुन रहे थे, और बड़े ध्यान से इन्होंने पूरा समझा था। और पहली बार जब मिला था मैं, तो मुझे लग रहा था कि मतलब आपको बड़ा अच्छा फील, मुझे तो बहुत अच्छा फील हो रहा था, होता है कि जब आपको भी होता होगा, जब सबको होता होगा, जब आपकी टीम में कोई साथी नया ज्वाइन होता है, फिर वो लगातार लगातार लगा रहता है, और धीरे 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 वो एक सुलझा हुआ लीडर बन जाता है, और वो इतने शानदार जवाब देने लग जाता है, तो उसको सुनकर के ना इमोशनल हो जाता है व्यक्ति, एक ना मन सा भर आता है, खुशी, मतलब खुशी जैसे होती है ना, मतलब जैसे बोलते हैं कि खुशी में रोना आ जाए, मतलब ऐसी वाली फीलिंग मुझे पूरे प्रोग्राम में आ रही थी कि बड़ा, मतलब बहुत मैं इमोशनल महसूस कर रहा था कि मैंने बहुत आप लोगों के साथ जो काम किया है, उसके बाद में आज ये दिन मुझे देखने को मिला कि इतने अच्छे लीडर हमारी टीम में डेवलप हो रहे हैं। और हम लोग बार बार एक ही बात बोलते रहे हैं, कि मैं भी बोलता रहा हूँ बार बार, हेमंत सर भी बार बार एक ही बात बोलते रहे हैं कि बिजनेस का निर्माण मत करो, लीडर का निर्माण करो, बिजनेस का निर्माण मत करो, लीडर का निर्माण करो। तो कहीं ना कहीं आज मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, मैं कहीं ना कहीं कामयाबी की तरफ बढ़ रहा हूँ, कि अब बिजनेस तो जो हो रहा है सो बढ़िया ही हो रहा है, लेकिन लीडर का निर्माण हो रहा है। और मैं, मेरी आवाज अगर आपके पास आ रही है, और जो भी साथी मेरी बात सुन रहा है, मैं आप सबको एक ही बात कहना चाहता हूँ, और मरते दम तक एक ही बात कहता रहूंगा कि बिजनेस का निर्माण ना करें, लीडर का निर्माण करें। तो फोकस एक ही चीज पे करें। आपको 2 साथी आपको नजर आ रहे हैं, सैंपल, बिल्कुल जिसको कहते हैं, बिल्कुल आप उनको देख सकते हो, जिन साथियों ने इस बात को माना है, चाहे वो सामने आपको दीपक गौड़ जी भी नजर आ रहे हैं, और इधर से राम रतन जी भी नजर आ रहे हैं, और भी बहुत सारे लीडर, शानदार लीडर सब नजर आ रहे हैं, कि अगर अपनी लर्निंग पे हम फोकस करें। हमने एक बात रखी थी, चैट विद सुरेंद्र बस, जिन साथियों ने चैट विद सुरेंद्र बस का हर एपिसोड देखा, नोट्स बनाए, आज जब वो बोलते हैं तो वो समझ में आता है कि हाँ,
उनके पास में नॉलेज है, उनके पास में बात करने का तरीका है, या फिर जिन लोगों ने सतीश पंडित जी को सुना है, जिन लोगों ने जो बुक बताई गई वो बुक्स पढ़ी हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक ईमानदारी है, उनके अंदर एक नेक नियति है, उनके अंदर लगातार लगे रहने की एक कामयाबी का एक जज्बा है, और वो हर हाल में टिके हुए हैं। वो उनको उखाड़ ही नहीं पा रहा राइट कोई भी। वो उनको ना उखाड़ पाने राइट का एक ही कारण है, वो है एजुकेशन। और एजुकेशन एजुकेशन तो बहुत जरूरी है, और जो साथी ये काम कर रहे हैं उन्हें बहुत फायदा हो रहा है। तो मैं तो सभी साथियों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपका मन ना करे एक दिन में 24 घंटे में 10 मिनट किताब पढ़ने का, तो आंख बंद करके एक बार अपनी फैमिली के बारे में सोच लेना, एक बार अपने देश के बारे में सोच लेना, एक बार अपने अपलाइन से जो वादा किया है उसके बारे में सोच लेना, अपने बच्चों को जो हमने बोला है कि आपको मैं एक फ्लाइट में बिठाऊंगा, आपको मैं बड़ी कार लेके दूंगा, आपको मैं बड़ा घर बना के दूंगा, जब भी मन ना करे ना किताब पढ़ने का, तो एक बार ये सारे जो वादे हमने किए हैं ना, हमें उसके बाद सोचना चाहिए कि हमने जो वादे किए हैं, अगर हमने अपनी एजुकेशन को नहीं बढ़ाया तो फिर क्या होगा, वो वादे टूट जाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम अमीर नहीं बन पाएंगे, हम ग्रो नहीं कर पाएंगे, हम आगे बड़ी कामयाबी की तरफ नहीं जा पाएंगे। तो मैं सब साथियों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक ही विनती करना चाहता हूँ, एक जो मर्जी समझ लो इसको आप, एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कुछ भी करो, कुछ भी करो, कुछ भी करो, लेकिन 10 मिनट बुक रीडिंग जरूर करो। कुछ भी करो, कुछ भी करो, कुछ भी करो, लेकिन 10 मिनट चैट विद सुरेंद्र वत्स, सुरेंद्र, यूनिक एजुकेशन सिस्टम, आरसीएम बिजनेस ऑफिशियल चैनल, और मतलब आपको बहुत सारे लिंक्स भी आते रहते हैं ग्रुप में। 10 मिनट ऊपर, तो मैं तो कह रहा हूँ आप ऊपर तो आप पूरा दिन सुनो, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन 10 मिनट तो बहुत जरूरी है। 10 मिनट वीडियो पे और 10 मिनट ऑडियो बुक्स पे जरूर आप लगाओ। जितना ज्यादा अपने आप को आप निखारते चले जाओगे, जितना ज्यादा आप सीखते चले जाओगे, उतना ज्यादा आप राम रतन जी जैसे, राम अवतार जी जैसे, मनसा राम जी जैसे, दीपक गौड़ जी जैसे, सुनील सर जैसे, हेमंत सर जैसे, ऐसे शानदार लीडर बन जाओगे आप। डॉक्टर सुरेश जी को आप देखो कितना अच्छा बोल रहे थे, वो कहाँ से आ रहा है वो सब, वो सारी एजुकेशन वो डेली पढ़ रहे हैं, डेली सीख रहे हैं इस बात को। और ये एक मौका, इतना सुंदर मौका हमारे जीवन में आया है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आज मेरी किसी भाई से एक काउंसलिंग कराई किसी ने कॉन्फ्रेंस पे, तो वो आरसीएम को लेके बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है। मैंने उनको पूछा, क्या 2 साल बाद, 3 साल लगातार काम करने के बाद आपको लगता है आपके घर में 1 लाख रुपए महीने की इनकम आ जाएगी? तो कहता है जी नहीं लगता। मैंने कहा ठीक है यार, नहीं लगता तो फिर आरसीएम है ना आपके सामने, इसको सीख लो, एक बार अपने आप को तैयार कर लो, थोड़ा सा रोज आरसीएम का प्लान शेयर कर दो। अगर 2-3 साल लगातार आरसीएम का प्लान शेयर करते रहोगे, लगातार पढ़ते रहोगे, जो पढ़ोगे वो लोगों को बताते रहोगे, तो 2 साल 3 साल में आप भी पर्ल स्टार पर्ल बन के 1-1.5 लाख रुपए महीने की इनकम पे आ जाओगे, एमराल्ड की तैयारी कर रहे होंगे। सीरियसली क्यों नहीं लेते हम? राइट तो हमें सीरियसली लेने की जरूरत है, लगातार सीखने की जरूरत है, और लगातार काम करने की जरूरत है। तो समझदार को इशारा काफी है। और फिर जिसकी किस्मत में, तो मैं क्या बोलूं, अब जिसकी किस्मत में नहीं है तो फिर कोई कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन अभी एक मौका हमारे पास है, इस मौके को बिल्कुल ऐसे जकड़ना है, इस मौके को जाने नहीं देना हाथ से। अब यही मौका है जिससे मौके से हम लोग अपने पूरे मतलब पीढ़ियों को आगे, अपने पीढ़ियों को बदल सकते हैं। तो मौका है, बहुत अच्छे मौका है, इस मौके को पकड़ो और काम करो। और बहुत अच्छा कहानी लीडर की जो चल रहा है हमारा, इसको लगातार चलने दो, और हमारे पास में लीडर तैयार होते चले जा रहे हैं। आई एम वेरी लक्की, मैं बहुत अपने आप को भाग्यवान समझता हूँ कि आप जैसे सभी शानदार साथियों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। आई लव यू ऑल। जय हिंद, जय आरसीएम। थैंक यू सो मच। ये हमारे जैसे सर गुरुजनों का सर आशीर्वाद है सर, आपके दिखाए हुए रास्ते पे सर धीरे धीरे चल रहे हैं। बिल्कुल सर, हमने भी अपने अपलाइन हेमंत जी से सीखा, जो सीखा वो आपको बता दिया, बस यही चल रहा है सर यही तो सर हमें करना है सर, अपनी अपलाइन को लेना है और नीचे सर प्रमोट करना है। हमारे गुरुदेव रामकिशन जी बोलते हैं कि सरेंडर करना है, और सरेंडर भी नहीं, अनकंडीशनल सरेंडर। मतलब जब अपलाइन ने बोल दिया तो चुपचाप मान लो यार, मान लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई ना कोई काम की बात ही बताएंगे, उनका एक्सपीरियंस ज्यादा है हमसे। तो हम तो सर हेमंत जी जो कहते हैं ना, चुपचाप अपना कर लो, देखी जाएगी जो होएगा। तो बस आप भी अपनी अपलाइनों का कहना मान लो बस। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय। मिलते हैं सर अगले साथी से।
अपने बीच में विजय आरसीएम के नाम से है कोई, विजय आरसीएम, विजय आरसीएम से नाम से है कोई। प्लीज सर अगर सुन रहे तो आवाज सर बिल्कुल सर माइक ऑन करें। विजय आरसीएम नहीं सुन रहे शायद आवाज को। दोस्तों अब मिलते हैं, अपने बीच में है हेमंत सर जी हैं, तो प्लीज सर आइए हेमंत सर जी, गुरुदेव हेमंत शर्मा जी। जी सर नमस्कार, जय श्री राम। नमस्कार सर, नमस्कार गुरुदेव, जय श्री राम। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। और एजुकेशन कमाल कर रही है, बिल्कुल सिंपल से लोग हैं और कामयाबी की तरफ बढ़ते कदम जबरदस्त तरीके से मुझे लग रहा है कि ना जो सीखेगा वो जीतेगा, ये कहावत ऐसी ही नहीं बनी। और कहीं ना कहीं वो चीज मुझे नजर आ रही है। सतीश पंडित जी बोलते हैं ना 90% सीखना है और 10% करना है। और लगभग लोग उल्टा काम करते हैं, वो ज्यादा बिस करने के चक्कर में वो दिन भर बिजनेस बढ़ाने में लगे रहते हैं, सीखते कम है। तो आपको इतना, हाँ बस इतना ही बोल सकता हूँ मैं कि टिकेगा तो वो जो है सीखेगा, जो सीखेगा नहीं वो टिकेगा भी नहीं, वो इधर उधर भागता ही फिरेगा, है नहीं। और कहीं ना कहीं जिंदगी में बहुत पीछे रह जाएगा, क्योंकि हमें अंधी दौड़ नहीं लगानी है, अंधा नहीं दौड़ना। खाली दौड़ लगाने से कुछ नहीं होता, सिस्टम से काम करोगे, सिस्टम को सीखोगे, तभी जाके बात बन पाएगी। और कहीं ना कहीं मनीष जी का बहुत बड़ा रोल है कि तुम सब लोगों को सिस्टम से जोड़ते जा रहे हैं। चैट भी सुंदर बस के लिए बार बार प्रमोट करते हैं, सीडीओ को बार बार प्रमोट करते हैं, बाकायदा बुक पढ़ने के लिए ट्रॉफियां निकालते हैं, बुक पढ़ने के लिए कुछ न कुछ गिफ्ट वगैरह अनाउंस करते हैं। जैसे बचपन में हम स्कूल जाते थे, है नहीं, तो कोई ना कोई अच्छा काम करते तो मैडम कुछ ना कुछ ट्रॉफियां, अहमदाबाद कुछ ना कुछ देती थी, न प्रोत्साहित करते थे। तो वो काम मनीष जी यहाँ पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये टीम वर्क है, हमें यहाँ पर एक दूसरे से सीखने का मौका मिल रहा है और सीखने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहिए। आज मेरे को राम रतन जी से भी मैं बहुत कुछ सीखा ही हूँ, है नहीं। जिसकी सीखने की जिज्ञासा होगी सर वो किसी से भी सीखेगा, है नहीं। आज इन्होंने बहुत अच्छी बात जो बोली, जो मनसाराम जी ने भी बोला कि वो माचिस की तीली वाली जो बात बोली उन्होंने कि भाई बारो जो ट्रक का बारूद खुद नहीं फटेगा, उसमें कोई चिंगारी की जरूरत पड़ेगी, है नहीं। तो वो चिंगारी वास्तव में ये छोटे छोटे जो लीडर्स हैं, कहते हैं कि जो हमारे छोटे छोटे प्रोग्राम ये आ रहे हैं, ये चिंगारी से कम नहीं है, इसकी आयु बहुत लंबी जाएगी। बहुत कहने की आने वाले समय में बहुत सारे लोग यहाँ पर लीडर बन के निकलेंगे और हमारा जो कहानी लीडर्स की है ये भी तहलका मचाएगी। और अभी तो हमारे पास अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो इसमें हमारे पास जो एटम बम बैठे हैं, परमाणु बम जो बैठे, वो तो अभी पधार ही नहीं रहे इधर। जी बिल्कुल। अभी तो यानी तो उनकी भी संख्या बढ़ेगी, बहुत सारे हीरे छिपे हुए हैं। और अगली बार कोई ऐसे लीडर मैं चाहता हूँ कि आगे हम कुछ एक दो महिलाओं को ले लें, एक दो महिलाएं भी लाएं इसमें कहानी लीडर्स में से, चाहे वो अनीता जी हो सकते हैं, सुशीला जी हो सकती हैं, और बहुत सारी लेडीज हैं आपके पास, आप देखो, है नी जी। तो अगली बार उनको लेके आएगा जरा, क्योंकि वो मुझे लगता है कि लेडीज यहाँ पर लेकर के आओगे ना, वो चिंगारी के काम कर जाएगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल मेरा प्लान बन रहा है, इस पे मेरा प्लान बन रहा है। हाँ, उसमें ये लगेगा कि यार बहुत सारे लीडर तो हमने सुने हैं, और बहुत सारे लीडरों को शायद फील भी होगा यार लेडीज आगे निकल के इतना कमाल कर रही हैं, इस बिजनेस को इतने अच्छे तरीके से सीख रही हैं और इतने सुंदर सुंदर जवाब दे रही हैं दीपक गौड़ की बातों का। और अभी तो वो ढंग से मैंने साल 2 साल भी नहीं हुआ, और उनके पास जो नॉलेज है वो ऐसे लगता है कि जैसे 5-10 साल से काम कर रही है। तो ऐसी महिलाओं को लाना शुरू करो तो ये चिंगारी लग जाएगी अगली का। बाकी तो तुम खैर दीपक जी इस मामले में बहुत आगे से आगे सोच रहे हैं कि किसको लाया जाए, बहुत सोच समझ करके नगों को ला रहे हैं, तो उसके लिए दीपक जी बधाई के पात्र हैं। आपको भी बहुत बहुत बधाई दीपक जी। थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल लगे रहो, मैं तो आ गया हूँ घूमने, घूम रहा हूँ और एंजॉय कर रहा हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, चलिए बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है सर, ओके। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों आज की मीटिंग को हम यहीं खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम अगले संडे की